जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी गुप्त भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन ही मन में उनका नाम सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। कभी कभी रीडिंग टोटली रिजोनेट करती है, कभी कभी नहीं करती है, तो थोड़ी समझदारी ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी गुप्त भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। अब ये कौन है जिन्हें सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बताने से पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, थोड़ा सा कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखिए, हमें इधर ना एक न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है ज़्यादातर करके। अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, आपके बीच सेपरेशन चल रहा है या फिर बातचीत बहुत कम हो रही है, किसी रीज़न से हो रही है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये बता दें कि जो भी कनेक्शन है जिनके लिए आप देख रहे हैं, आप लोग शायद एक ही जगह पर काम करते हैं या फिर एक ही जगह पर पढ़ाई करते हैं। कुछ मतलब ऐसा काम है आपका जहाँ पर जैसे कि मिलना जुलना होता है। कुछ लोगों के लिए जैसे कि आप अपने रिश्तेदार कोई, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे कभी मिले हो, कुछ ऐसा कनेक्शन है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं वो जो सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत आस पास नहीं रहते, लेकिन जैसे कि या तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो कॉल पर किसी मीटिंग में मिलते हो ऑनलाइन, या फिर एक साथ आप लोग जॉब करते हैं, कुछ ऐसा। तो हम आपको बताएं, इधर थर्ड पार्टी भी है। आप देखो, एक्स के लिए देख रहे हो, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो। इधर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। कोई है ऐसा जो निरंतर इनके कान भर रहा है आपके लिए, निरंतर बार 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 कि देखा उसने ऐसा कर दिया, देखा उसने वैसा कर दिया, अरे वो बहुत मक्कार है, अरे जैसे कि आपको उस व्यक्ति की नज़रों में गिराने के लिए वो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत साजिश रच रही, बहुत प्लानिंग कर रही है। अब जैसे कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर जिसके लिए भी, तो ये भी आप समझ लो, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो तो कोई इधर थर्ड पार्टी है बहुत स्ट्रांगली, जो बार बार आपको लेकर आपके पर्सन को पिंच करती है कि तुम्हें पता चला आज उसके बारे में, आज उसने कुछ ऐसा किया था, आज उसने ये वाला काम बिगाड़ दिया, उसे तो बात करने की अक्ल ही नहीं है, अरे वो उससे बहुत हंस के बात कर रही थी, हंस के बात कर रहा था, मुझे तो लगता है कोई मैटर है, क्या कहते हो तुम। मतलब कि आपके जो पर्सन है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते उसकी बातों में, इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि ये भी आप लोगों के आस पास ही रहती हो, लाइक फ्रेंड हो सकती है आप दोनों की, या फिर आप जिस ऑफिस में वहाँ पर भी ये भी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनसे आपका लाइक
रिश्तेदारी वाला कनेक्शन रहा है पहले, तो भी कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बारे में बार 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 उनके कान भरता है। अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तब तो आप समझ लो, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन है ये। बस इतना कहेंगे कि कोई लेडी है जिनकी एज 30 है, 30 to 40 है। अच्छा, एक बात और, वो आपके पार्टनर के कान भरती है, ये बात आपको पता भी चल जाती है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ना बताते हों, आपसे कुछ ना कहते हों, लेकिन आपको पता चल जाता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जैसे एक होता है ना कि कौन आपके लिए क्या सोचता है, किसकी क्या थिंकिंग है आपके लिए, आपको बहुत अच्छे से पता होता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में शायद कुछ गलत कर रही है, कुछ गलत कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों का आभास आपको पहले से होता है, ठीक है। अब अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी हम आपको बताएं कि कोई थर्ड पर्सन है जो जैसे कि जलता है आपसे, उसे ईर्ष्या है आपसे, तो वो अपनी जलन मिटाने के लिए आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती है आपके पर्सन से, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप सेपरेट हैं, ठीक है, आप सेपरेट हैं और आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, तो इतना समझिए कि पहले फ़र्क पड़ता था, पर अब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कौन क्या कहता है आपके लिए ना, खूब कहे, ये समझ चुके हैं कि जब कोई किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि ये उसके लेवल पर नहीं है, और इसीलिए अब ये उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये इनकी पहुंच से ऊपर है। तो आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत अच्छे समझ गए हैं कि ये लोग बराबरी नहीं कर सकते, तो बुराई करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अब वो इन सब बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। वो उनका भी दिल नहीं दुखाते जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनकी माँ या फिर इनके फैमिली का कोई मेंबर या फिर इनका कोई कज़िन या फिर इनका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी, तो उनका सम्मान रखने के लिए आपके पर्सन सुन तो लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ 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 मैं समझ सकता हूँ, हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं उसे समझाऊँगा। लेकिन असलियत क्या है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो बहुत इंस्पायर हैं आपसे। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, तो इन्हें आपसे प्यार हो गया है, बहुत बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो गया है। अब देखो, इधर एक अलग कंडीशन बिल्कुल सी, जैसे कि अभी हमने इतनी सारी बातें बताई, इसी में से अगर आप किसी बिल्कुल न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो आपको ऑफिस में मिले हैं या फिर जो आपको ऑनलाइन मिले हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं। और पता नहीं क्यों इनको ऐसा बार बार लगता है कि कोई दैवी शक्ति इन्हें बार बार आपके करीब ले जाना चाहती है। ये जैसे कि अट्रैक्शन तो फील करते हैं, लेकिन इनका ज़मीर कभी कभी कहता है कि गलत बात है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, इंटरकास्ट इशू, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये आपसे भागते हैं। लेकिन इनकी अंतरात्मा ना बार बार आपकी तरफ खिंचती है। हाँ, तो हम इतना बताएं आपको कि ये आपको बहुत 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 पसंद करते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी आत्मा ने कहीं ना कहीं आपको बहुत गहराई से स्वीकार कर लिया है। अब हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आप अपने टीचर स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं, या तो आप अपने बॉस या फिर असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा रिश्ता भी है इधर, ठीक है। जो भी कनेक्शन है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर हमने कनेक्शंस की झड़ी लगा दी है कि कैसा कैसा हो सकता है। अगर ये दूर रहते हैं
तो आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। हाँ, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। ये भी कहीं न कहीं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इन्हें हील करते हो। हमने आपको पहले बताया ना कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी बातें, आपका सपोर्ट इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपका साथ इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपसे इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, तो हमेशा ये इसके लिए एप्रिशिएट करते हैं। आपके सामने ना करते हों भले ही, लेकिन यूनिवर्स के सामने बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा, कि थैंक गॉड आपने मुझे उससे मिलाया। आपको पता है ये इतने आभारी क्यों हैं? क्योंकि कुछ समय पहले ये भी एक बड़े हादसे से निकले हैं। कुछ समय पहले ये भी एक दर्दनाक, एक पेनफुल रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। तो इन्होंने सोच लिया था कि शायद अब कभी दोबारा ये प्यार नहीं कर पाएंगे, या फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना सुकून, अपना चैन, सब कुछ खो दिया है और दोबारा कभी इनकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? पर इन्हें पता ही नहीं चला कि धीरे 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 आप इनके करीब जाते गए, और कब इन्हें आपसे इतना प्यार हो गया, और कब ये इतने हील हो गए कि ये पहले से भी ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, पहले से भी ज़्यादा स्टेबल बन चुके हैं ये। और तभी इनकी आत्मा आपको अंदर से स्वीकारती है। आपको पता है, जिन चीज़ों से कभी ये निकल नहीं पा रहे थे, इनकी विक्टिम मेंटालिटी थी कि मैं क्या करूं, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं, मेरे दिल दिमाग से निकल नहीं रहा है। पर वक्त तो लगा धीरे धीरे, पर ये निकल गए। हाँ, ये निकल गए। इनको पहले ऐसा लगता था कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है। पर अब इन्हें लगता है कि मेरे पास पहले से भी ज़्यादा बहुत कुछ है। आज इनको लगता है कि मैंने एक ग्रेट अचीवमेंट की है, एक ऐसी चीज़ मैंने प्राप्त की है जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती, ये समझ लीजिए। और हर वक्त इन्हें आपको लेकर ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। कुछ ऐसा जैसे कि आप लोग मंदिर जा रहे हैं, कुछ ऐसा कि जैसे कि आप लोग कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं, आप दोनों ही कर रहे हैं। मतलब बहुत स्पिरिचुअल टाइप के ड्रीम्स आते हैं इन्हें आपको लेकर। हाँ, और ऐसा लगता है कि कोई एंजल है, कोई डिवाइन पावर है जो आपके रूप में है और इन्हें हील करती है। इनको तो ये लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक वरदान की तरह हो। आप इनकी ज़िंदगी में शायद इसीलिए आए कि आप इन्हें ज़िंदगी का सही मतलब समझा सको। वरना इन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे और हर पल एक कमी महसूस कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं जो इनकी ज़िंदगी का एक ख्वाब था ना, कि कोई एक ऐसा इंसान मिले जो मुझ जैसा हो, जो मुझे समझने वाला हो, इनका मैनिफेस्टेशन था। तो वो मैनिफेस्टेशन आपसे मिलकर इनका पूरा हुआ है। हाँ, आपसे मिलकर। अब दूसरी कंडीशन, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका इशू चल रहा है, फैमिली इशू, थर्ड पार्टी इशू, तो जो थर्ड पार्टी पहले भड़काती थी तो फ़र्क पड़ता था, पर सब दिन सास के नहीं होते ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते ना सब दिन भाग्य सोता है, एक न एक दिन तो चमत्कार होता है। तो अब पता है क्या है, अब आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इनको इनके रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। इन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया है, ठीक है, आपके लिए, कि अब मुझे उसके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। कोई किसी का नहीं होता, मैं किसी की वजह से अपनी गृहस्थी, अपनी लाइफ या फिर अपना कनेक्शन ख़राब नहीं कर सकती, नहीं कर सकता दूसरों की वजह से। जब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं,
तो फिर मैं क्यों दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर रही हूँ, या फिर छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। हाँ, तो पता है, अब ये आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और अब आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है इन्हें। अब ये चीज़ों को संतुलित करने के बारे में सोच रहे हैं, एफ़र्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं, हर तरीके से एफ़र्ट्स कि बस आप मान जाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि आपसे दूर होकर सच बताएं ये भी खुश नहीं थे। आपसे दूर होकर सच बताएं इन्होंने हर पल एक ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ खो दिया है मैंने। एक कमी, एक अधूरापन, एक अकेलापन इन्होंने भी महसूस किया है। तब धीरे 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 इनको एहसास हुआ कि हमारे बीच तीसरे लोग आ तो जाते हैं, अलग कर तो देते हैं, लेकिन बाद में हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो मैं क्यों दूसरों के चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब करूं, जब मुझे ये पता चल चुका है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब मुझे किसी तीसरे पर्सन की बात नहीं सुननी है, और सुनकर अपना रिश्ता ख़राब भी नहीं करना है। तो अब देखो, जो लोग जैसे कि किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक प्यारा सा सॉन्ग है। हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। फिर जो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी बताएंगे आपको। आंखें बंद करिए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। आपने उन्हें ऐसे सपने दिखा दिए हैं कि बस आपके साथ अब जीने का मन है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का मन है। और ठीक है, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उनकी जो फीलिंग्स हैं उस हिसाब से हम आपको एक 2 लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा पुराना सा सॉन्ग है, अचानक याद आया। चलिए आंखें बंद करिए। जान ओ मेरी जान, जान ओ मेरी जान, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान। जान ओ मेरी जान, जान ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, है ना। पता चल चुका है कि जब तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, और अब अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान। अब समझ गया हूँ मैं, अब समझ गई हूँ मैं, तो इस वजह से अब अलग नहीं रह सकते। हो सकता है कि अब तक ये चीज़ें आपके सामने खुलकर आई ना हो,
आप सोच नहीं सकते कि वो आपके बारे में इतना सोचते हैं। आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो, एक्स के लिए देख रहे हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं कि वो इतना फील करते हैं आपके लिए। बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, अभी कहा नहीं है आपको, लेकिन इतना सब कुछ फील करते हैं आपके लिए, इतना सोचते हैं आपके बारे में। अब इन्हें सच्ची मोहब्बत हुई है आपसे। पता है क्या कहना चाहते हैं कि तुमसे मिलकर, तुम्हें महसूस करके जो खुशी होती है ना मुझे, उसे मैं कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और अगर आप एक्स के लिए देख रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें याद है कि हम दोनों ने मिलके पहले कौन कौन से वादे किए थे, कौन कौन सी कस्में खाई थी। निभाओगे ना वो वादा, निभाओगे ना वो प्रॉमिस। तो मैं भी निभाऊंगा, तुम भी निभाना। और अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। तुमसे जो भी वादा करूंगी, तुमसे जो भी वादा करूंगा, मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगी, मरते दम तक निभाऊंगा। तुम मुझे हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाते हो, इस चीज़ का एहसास कराते हो कि ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, तो कहीं ना कहीं तुम मेरा रिमाइंडर हो एक तरीके से। जैसे कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत 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 अच्छे इंसान हो और तुम मेरे लिए भी बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत क्यूट हो, मुझे बहुत पसंद हो। और जब मेरे किसी जोक पर तुम हंसते हो तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है, मुझे भी बहुत हंसी आती है। लेकिन हाँ, तुम्हारे जोक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे भी हंसी आती है, मुझे भी अच्छा लगता है। और पता है, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा ना, वो दिन ही मेरे लिए बहुत स्पेशल था और मैं इस स्पेशल दिन को कभी नहीं भूल सकता। तुम जब मेरी ज़िंदगी में आए, वो दिन ही मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि शायद यहीं से मुझे एक उम्मीद की रोशनी दिखाई दी थी, एक आशा की किरण दिखाई दी थी कि शायद इस इंसान से मिलकर मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, शायद इस इंसान से मिलकर मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि तुम मुझे उन चीज़ों का एहसास कराते हो, वो फील कराते हो जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। मुझे कभी किसी ने स्पेशल फील नहीं कराया, तुमने बहुत स्पेशल फील कराया कि मैं कुछ हूँ। वरना अब तक लोगों ने बिल्कुल ऐसा दिखाया है कि कोई किसी के लिए स्पेशल नहीं होता है, और इतना स्पेशल नहीं कि उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाए। तो बस थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ एक लंबा वक्त गुजारूं किसी अच्छी सी लोकेशन पे जो तुम्हें पसंद हो। बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये आपके साथ। पता है, आपकी स्माइल इन्हें बहुत अच्छी लगती है, सोचते रहते हैं दिन रात आपके बारे में, और छुप छुप कर आपको देखते हैं, स्टॉक भी करते हैं, आपकी पिक्चर्स भी देखते रहते हैं, जूम कर कर के देखते रहते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं। इन्हें अच्छा लगता है कि, या फिर अगर एक्स के लिए देख रहे हैं तो इन्हें अच्छा लगता था कि जब भी कभी डाउन होते थे तो आप इनकी हिम्मत बनते थे, आप इनका सपोर्ट करते थे कि यार सब ठीक हो जाएगा, इतना भी क्या सोचना। आपने कभी इन्हें अकेला नहीं होने दिया, इन्हें कभी अकेले होने का एहसास नहीं कराया, और आपने हमेशा इनका साथ दिया। तो वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आपसे मिलके इनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन सही आ गया है, और जिसे कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी शायद हिडन है, सीक्रेट हैं, उनके दिल में ही हैं, आपको पता नहीं है। लेकिन डियर, वो बहुत सोचते हैं, बहुत मतलब बहुत सोचते हैं आपको लेकर। आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतना सोचते हैं।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, उनकी गुप्त भावनाएं क्या हैं, क्योंकि वो शायद दिखाते ना हो ऐसा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी गुप्त भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी मतलब जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप जानना चाहते हैं कि उनकी गुप्त भावनाएं क्या हैं? चलिए आंखें बंद करिए, एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएंगे सीधे। आपको भी आसानी और हमें भी आसानी है ना। आंखें बंद करिए। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाएं। फरियाद क्या करें हम, किसे दास्तां सुनाएं। हम दिल से जिसे चाहें, उसे कैसे भूल जाएं हो। चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नारास आए। चारों तरफ अंधेरा, खुशियाँ नारास आए। हम दिल से जिसे चाहें, उसे कैसे भूल जाएं हो। ये एनर्जी है उनकी, ये है उनकी गुप्त भावनाएं। अब इस 2 लाइन से ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और क्या बात है, इस टाइम पे हमें मिरर नंबर्स शो हो रहा है हमारे फ़ोन में। बहुत अच्छा नंबर, बहुत अच्छा नंबर। ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है, हमने पहले ही बताया है कि दोनों की एनर्जी सेम है। दोनों एक ही हालात से गुज़र रहे हैं, दोनों एक ही दर्द से गुज़र रहे हैं, बस अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई जा रही है। हाँ, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नहीं उनकी ज़िंदगी में। जैसे कि ज़िंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से। मैं ज़िंदा हूँ लेकिन ज़िंदगी नहीं है। अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, ज़ख्म दिखने लगे दरारों से। कोई रंग नहीं है, रंगहीन है इनकी ज़िंदगी। ये छुपा रहे हैं वो आपसे, ये उनकी गुप्त भावनाएं हैं। नहीं कहना चाहते आपसे, बार बार आपको बोलना नहीं चाहते, बार बार आपको बताना नहीं चाहते। बहुत सोच रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना सोच रहे हैं आपके बारे में। ये पता है क्या चाहते हैं ये? पेशेंस, 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 सब्र, इंतज़ार, सब्र और इंतज़ार। कितना?
कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते कि कितना इंतज़ार, कितना सब्र, क्योंकि ये इंसान ना खून के आंसू रो रहा है। ये समझ लो। किसके लिए देख रहे हैं? जितने ट्विंस सेपरेट हैं शायद उनकी एनर्जी है ये, या फिर आप अपने सोलमेट से सेपरेशन फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी है ये। इधर कार्मिक वाली कोई एनर्जी नहीं है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे कि व्यक्ति जीते जी मर जाएगा, व्यक्ति इतना मजबूर हो जाएगा कि चाह कर भी वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी नहीं पाएगा। जैसे कि होता है ना कि आप किसी का हाथ काट दो लेकिन उसे रोने की इजाज़त नहीं है, किसी की गर्दन काट दो फिर भी उसे मरने की इजाज़त नहीं है। इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं ये, और इस तरह की ज़िंदगी में वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र। क्या बताएं, बहुत इनकी दर्दनाक एनर्जी है, जैसे कि बहुत दर्द भरी, जिसमें इंसान अंदर से टूट गया है, पूरी तरीके से बिखर गया है, और वो ये सोचकर और भी ज़्यादा बिखर रहे हैं कि यार बताओ, चलो सबकी छोड़ो, जो मुझसे ये कहता था कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, आज वो समझदारी नहीं दिखा रहा है। जिसने कभी ये कहा था कि जब कोई तुम्हारा साथ ना दे तब मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आज वो नहीं समझ रहा है। तो फिर औरों से क्या कहा जाए? हमें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप भी इनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, आप भी इनसे प्यार करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक जगह पे गलत हैं। इस बात के लिए आप गलत हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सब इसकी नाटकबाजी है ये, और ये ड्रामा कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, इसकी ज़िंदगी में सब बढ़िया चल रहा है, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए से मैं ही मिला और मैं ही मिली। ये बेवजह के एक्सक्यूज़ेज़ हैं, बल्कि कुछ है नहीं, रियलिटी नहीं है इसमें कुछ भी। ये बेवजह की बातें हैं, बहानेबाजियाँ हैं, ठीक है। पर सच तो ये है कि ये ना आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं आपके लिए, घर बार द्वार रिश्तेदार परिवार सब छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन क्या बताएं, जैसे कि एक साथ 100 सुइयां चुभाई जाए ना किसी को, इस तरह का दर्द दे रहे हैं इनके परिवार वाले। इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, ना इनको जीने दे रहे हैं ना इनको मरने दे रहे हैं। ये मैरिड हों अनमैरिड हों, आप लोगों के बीच जो भी इशू है, वो इशू इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे शायद इनसे कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ इनको रहने नहीं देना चाहता, आपके साथ किसी भी कीमत में। और पता है, वो तंत्र मंत्र हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, और ये एक औरत है जिसके नाखून बहुत लंबे लंबे, हाथ बहुत पतले पतले, लंबा सा चेहरा, छोटे छोटे बाल, काली काली सी, हाँ, और ख़तरनाक आंखें हैं इसकी। ये जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रही है। अब आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, हम क्या बताएं आपको, मेल हो फीमेल हो, हमें ऐसा लगता है कि एक तो मजबूर हैं, बातचीत कर नहीं पा रहे हैं, और आपको भी गुस्सा आता है। जैसे कि आप कभी इनको देखते हैं कि इनके पिक्चर्स अपलोड होते हैं, या फिर इनकी शादी हो गई है तो इनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, जो भी जैसा भी है, तो आपको लगता है कि मैं ही क्यों रोऊं। तो आप इनसे ये बोल रहे होगे, आप इनको धमकी दे रहे होगे कि
तुम्हें मेरे लिए एक्शन लेना है कि नहीं लेना, तुम्हें मुझसे शादी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं। मुझे पता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। जैसे कि शायद आप भी उनको जेलसी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक एक बात और बता देते हैं, हम हमेशा आपकी साइड लेते हैं, आज हम आपकी साइड बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़्यादातर करके यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादातर करके शो ऑफ करने वाला प्यार चाहिए होता है, ये वो इधर उधर दिखावेबाजी वाला, ठीक है, जिसमें दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, रियलिटी नहीं होती है, दिखावा होता है। तो आपको लगता है कि जो मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है ना, वो उसके लिए ऐसा ऐसा करता है, जो मेरी बहन का पति है ना, वो उसके लिए ऐसा ऐसा करता है, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पता है कितनी अच्छी है, वो उसके लिए ये करती है वो करती है। तुम जैसे कि हो सकता है आप गुस्से में कंपेयर करने लग रहे हो, पर आपकी ये रियलिटी नहीं है। किसकी संगत में हैं आजकल आप, ये बताइए हमें जवाब दीजिए आप कि आजकल आप संगत में किसकी हैं। आप क्या से क्या बनते चले जा रहे हैं। कौन आपके कान भर रहा है, कौन आपको ये घटिया बातें सिखा रहा है। हाँ, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन, क्या बताएं, डिवाइन फेमिनाइन हैं आप। अपने सम्मान को समझिए, अपने आप को जानिए। आपका जो लेवल है ना, वो बहुत हाई लेवल है आपका। इस तरह की बेकार की बातें, फिर बेतुके लोगों के साथ मत रहिए, जो आपको आपके लेवल से एक दिन नीचे गिरा देंगे और आपका सब कुछ छूट जाएगा। जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो कोई है जो आपके भी कान भर रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल आपको किसी बचकाने व्यक्ति से प्रपोजल मिल रहा है तो भी आप बहक रहे हैं। बहक ऐसे नहीं, शायद आप उनको धमकी दे रहे हैं बार बार। और जैसे कि हमें एक मूवी का सीन याद आ रहा है, जैसे होता है ना कि लड़की खो जाती है, लड़का उसे ढूंढने आता है, फिर पीछे से वो विलन आता है, उसका मुंह दबा लेता है, वो बोलना चाहती पर बोल नहीं पाती कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो उसको ढूंढ रहा होता है, फिर उसको लगता है कि तुम लुक्का छुपी खेल रही हो मेरे साथ। वो बताना चाहती है कि वो मजबूर है, पर वो उसका मुंह दबा होता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। ऐसे ना, इनके पास जुबान है, सब ठीक है, लेकिन ये बोल नहीं सकते कुछ भी, ये कह नहीं सकते कुछ भी। ये इतना कंट्रोल में है किसी के। हो सकता है कि चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही हो। अब देखो, अगर चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली जाएगी तो लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ तो हो रहा है इसके साथ। तो ये व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन आजकल इसे हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़े बड़े मारण प्रयोग किए जा रहे हैं। इसको वश में करने के लिए बड़ी बड़ी जो घातक ऊर्जाएं होती हैं ना, डेविल एनर्जीज, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बार बार इसकी तबीयत ख़राब हो जा रही, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि उस ऊर्जा को झेलने की भी दम होनी चाहिए। इतना अंधकार इनके अंदर भरा जा रहा है, इतना ज़्यादा, कि उसे ये क्या कहें, सूट नहीं कर पा रहे हैं, और बस इनकी बार बार तबीयत ख़राब हो जाती है। अक्सर ये आपको ज़्यादातर करके इनको सुनने के लिए मिलता होगा आपको कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी तबीयत ख़राब है, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। तो आपको लगता है कि हाँ, इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है, इसने मुझे बहुत चीट किया, मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, बढ़िया है। नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं। आज हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं, कि तो आज भी आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं। इनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, सिर्फ इसी बात के, इस बात के लिए नहीं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, इस बात के लिए कि मुझे कितना गलत समझा जा रहा है। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, और हम जैसे जी रहे हैं, कोई जी कर तो बताए कि दुनिया भर के मान अपमान, यश अपयश, बहुत सारे ब्लेम सहकर भी इंसान को मुस्कुराना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है कि नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको लगता है ये कि चीट कर दिया इसने मुझे, आपको लगता है कि धोखा दे दिया इसने मुझे। आप भी दुखी रहते बराबर। हमें पहले ही जब हमने इस रीडिंग की शुरुआत की ना, तभी हमें मिरर नंबर शो हुआ हमारे फ़ोन पे। हम पहले ही समझ गए कि यहाँ पर हालात सेम हैं, लेकिन बस हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ना दिखाई जा रही हो। आप लोगों की जो भी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं ये, और अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं अंदर ही अंदर ये। पर आप समझेंगे क्या? आपको लगता है कि आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है इन्हें, आपकी कोई परवाह नहीं है इन्हें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ट्विन सोल कनेक्शन है ये। ट्विन सोल कनेक्शन में इंसान जिस्म से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, रूह से जुड़ता है। जिस्म का कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन रूह का अस्तित्व कभी कोई मिटा नहीं सकता। जो रिश्ते होते हैं ना इस शरीर में जिस्मानी, वो जिस्मानी होते हैं, लेकिन ट्विन सोल कनेक्शन रूहानी होता है। इसे तो परमात्मा भी नहीं मिटा सकते। नहीं मिटा सकते। क्यों मिटाएंगे? तो अभी यहाँ पे सेपरेशन की स्थिति चल रही है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, बहुत फियर्स हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसी इन्होंने कभी सोची नहीं थी। एक एक कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ रहा है इन्हें। एक एक पल पर इन्हें डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। जैसे कि ये ज़िंदा है पर ज़िंदगी नहीं, मरा हुआ इंसान है ये, और मुर्दे से बेवजह ही आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने सब कुछ नहीं कहना आपसे। और अगर आप इन्हें छोड़कर जाना चाह रहे हैं, आप इन्हें छोड़ के जाने की धमकी दे रहे हैं, फिर आपने इनको छोड़ दिया है, तो भी आपके पीछे नहीं आएंगे ये अब आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, बस ये ईश्वर से कहना चाहते हैं कि उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। समझाया उससे ज़्यादा जो समझने के लिए तैयार हो। और जब इंसान अपना वकील खुद बन जाए ना, तो फिर उसे कभी उसकी गलती दिखती ही नहीं है। अगर कोई इंसान किसी की कमी निकालने पर आ जाए, तो उसकी अच्छाई उसे दिखती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और ये जो पर्सन है ना, ये सफाई इस टाइम पे देना नहीं चाह रहे हैं। आप समझना नहीं चाह रहे, सफाई देना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप रियल में जानना चाहते कि अभी इनकी क्या एनर्जी है, तो अगर आपने यही रवैया रखा तो ये लेट गो कर देंगे। अगर आपने यही शिकायतों का हिसाब किताब जारी रखा ना, तो फिर एक समय पर इनके हालचाल भी नहीं सुनने के लिए मिलेगा आपको। अगर आपने इसी तरह से कहा ना कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने मेरा ये कर दिया, क्यों किया मेरे साथ, होता है ना, अगर इसी तरह आपने किया तो सब खो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वरना इन्हें आपसे बहुत प्यार है, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जब आप इन्हें मिले थे ना पहली बार, तो इन्होंने ईश्वर का बहुत आभार व्यक्त किया था, बहुत शुक्राना किया था कि थैंक गॉड मेरी ज़िंदगी में ये आई, थैंक गॉड मेरी ज़िंदगी में ये आया। हाँ, अभी भी इन्हें पता क्या लगता है कि हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन। इन उम्मीदों से ही मैं हूँ ज़िंदा। इनको लगता है कि एक न एक दिन तो हम मिलेंगे, एक न एक दिन तो हमारे बीच सब ठीक होगा। ये हार नहीं मानना चाहते, लेकिन अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया, आपने भी इनको डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया, तो फिर अच्छा इंसान हार मान लेता है। इनकी तो बात ही क्या, मान लेंगे ना हार। फिर तो सोच लेंगे कि जब वही मेरे साथ नहीं, तो फिर मैं किसके लिए लड़ूं, जो चल रहा है तो ठीक है। अगर आप इनसे कहते हो कि तुमने बहुत झूठ बोले मेरे साथ, तो हम आपको बताएं ना कि ये अपने कार्मिक लोगों के बीच फंसे हुए हैं, और कार्मिक लोग कोई रिहाई नहीं देते हैं, थोड़ा तरस नहीं दिखाते हैं। दर्द पे दर्द, दर्द पे दर्द, दर्द पे दर्द देते जाते हैं। इंटरकास्ट इशू होगा, रिलीजन इशू होगा, डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, हमें पता है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इस वक्त आप जिसकी भी संगत में है ना, वो संगत आपको बिगाड़ रही है। ध्यान रखिए हमारी बात।
ऐसे वैसे किसी भी इंसान की संगत में आके अपना रिश्ता, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करना। जो ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं उनको ऐसी सिचुएशन में सिर्फ ईश्वर से बात करनी चाहिए, महादेव जी से, माँ भगवती से, श्री कृष्ण से, राधा रानी से, ठीक, ऐसे। क्योंकि ये सब ट्विन सोल हैं, ये तीनों चारों ट्विन सोल्स हैं, मतलब महादेव जी और माँ भगवती और राधा रानी और श्री कृष्ण, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम्स हैं। ये इनसे प्रे करिए, इनसे प्रार्थनाएं करिए, ये समझेंगे और हील करेंगे। आपको उस वक्त सिर्फ मेडिटेशन का सहारा लेना है, क्योंकि मेडिटेशन ही ऐसी क्या कहें, ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसा मिरेकल है एक तरीके से, ये चमत्कार करेगा और शायद सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन आप सोचो कि आप दूसरे की बातों में आकर, एक तो इंसान पहले से ही मरा हुआ है और आप उस पर और हथौड़े पे हथौड़ा मारते जा रहे हो कि ले तू तब ना मरे तो अब मर जा। अगर देखो ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, हम ये नहीं कहते कि भाई हकीकत में सबका ऐसा ही होगा, पर यहाँ पर 80% लोगों की आज हमें ऐसी एनर्जी फील हो रही है। हम हमेशा तो नहीं बोलते, हम हमेशा यही बोलते हैं कि उन्होंने गलती की तो उनको एहसास हो रहा है, लेकिन इधर अब आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं। आपकी गलती हमें तब दिखती है जब आप गलत संगत में पड़ते हैं, जब आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल ना करके, अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल ना करके आप बचकानी हरकतें करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। आप बेवजह की बातों को हावी होने देते खुद के ऊपर और बेवजह की बातों को सोच के दिल दुखाते हैं अपना, लो एनर्जी में चले जाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं। नहीं, मत करिए ये सब कुछ। ये सब कुछ करने से ठीक नहीं होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। फ्यूचर की जो लाइफ है वो आपके साथ ही जीना चाह रहे हैं। वो उनको लगता है कि एक दिन सब ठीक होगा, एक मेरी ज़िंदगी में खुशियों का दरवाज़ा बंद नहीं होगा, एक दिन खुलेगा। धुंध हमेशा नहीं होती है, मेरी ज़िंदगी कभी सूर्य निकलेगा, मेरी ज़िंदगी कभी सूरज निकलेगा और तब हमारे बीच सब कुछ अच्छा होगा। आपको हो सकता है कि इनके सपने भी बहुत आ रहे हो, इनसे रिलेटेड आपको ड्रीम्स भी बहुत आ रहे हो कि वो आपको रोते तड़पते बिलखते भी दिखते हो शायद कभी कभी, ठीक है। वो ऐसी ही एनर्जी में है, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में आके जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन मत लेना, कोई गलत एक्शन मत लेना, जो कि आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है आपको। ये चाहते हैं आपसे मिलना, आपके साथ घर गृहस्थी बसाना, चाहे इनको कोई ऑफ़र दे कि अपनी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ, लेकिन अभी करंट में आपके साथ जो है इसके साथ जीनी पड़ेगी। आपके पास हर एक चीज़ होगी, धन दौलत पैसा पावर सब कुछ, और एक ऑप्शन आप हो, मतलब एक तरफ आप हो और एक नॉर्मल सी सिंपल सी ज़िंदगी जिसमें बस रोटी कपड़ा मकान हो, नॉर्मल सी लाइफ किसी एकांत जगह में सबसे दूर। क्या चूज़ करोगे? बहुत ज़्यादा नेम फेम पावर पोजीशन पैसा, कि उसको? ये आसानी से आंखें बंद करके आपको चूज़ करेंगे, इस एनर्जी में है ये। समझ रहे हैं आप? बाकी समझ रहे हैं आप तो समझ भी गए होंगे आप, और नहीं समझते हैं तो फिर बाद में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, बहुत प्यार करते हैं, बस अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों की एनर्जी सेम है, बस आप अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, वो ये होप रखते हैं आपसे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो
आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।